जलसा आपने सजाया, थोड़ी देर सुनिए। चूंकि रमजान में आप लोग काफी नमाज पढ़े, बहुत पढ़े, एक एक गांव में तहलका मचा के पढ़ा है। नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म ईद खत्म। वही पुराने नमाजी जो बचे वही लोग जाएंगे। जितने नमाजी नहीं सब वो आतंकवादी था। बोलो नमाजी नहीं आतंकवादी था। 28 दिन 29 दिन पहुंचा हजरत, एक एक मस्जिद में 10-10 को नल तोड़ा है। भीड़ लग रहा था एकदम कचौसा से जाए ही उतरा। नमाज पढ़ लिया, छोड़ दिया। भाई क्यों आप लोग ऐसा करते हो? ये मजाक क्यों करता है मुसलमान? यहाँ नहीं, पूरी दुनिया मुसलमान यही करता है। आई पूरी दुनिया के लोगों की नजर सिर्फ मुसलमानों पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे नेतागिरी पर हो, चाहे नेता के भाषण में हो, चाहे पत्रकार के कलम पे हो, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ। वजह क्या है आखिर देश में ये हो क्या गया है? बहुत आराम से रह रहे हो, दुआ करो अल्लाह से, बहुत आराम से रह रहे हो, इसके बावजूद भी ये संघ की हुकूमत में भी इतना आराम से हो, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। वरना फिलिस्तीन के लोगों से पूछ, वहां के माएँ कहती है कि हम अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का कौन सा बम मेरे घर में गिरे और सुबह मलबे में दब जाएंगे तो मेरा बच्चा दोबारा दूध पी पाएगा कि नहीं पी पाएगा। ये फिलिस्तीन की औरतें निकाब ओढ़ के लड़कियां सोती है, फिलिस्तीन की औरतें निकाब पहन के सोती है। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आप निकाब पहन के क्यों सोते हैं? का पता नहीं इजराइल का बम कब आके घर में गिरेगा और मलबे में दब के मर जाएंगे तो कोई गैर आदमी आएगा और जाके जब जनाजा क्या कहते मैयत को मुर्दे को उठाएगा, जब वहां से मलबे से निकालेगा तो कहीं गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले, इसके निकाब लगा के सोती। वहां के बेटों से पूछा, बाप से पूछा गया आप इतनी देर तक क्यों जागते हो? कहा मैं बेटों को बिठा के रात भर जागता हूं ताकि कहीं बम गिर के मेरा बेटा शहीद ना हो जाए और दोबारा बेटे का चेहरा ना देख सके। इतना आराम से हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि संघ की हुकूमत भी आराम से हो। वरना ये हुकूमत देख रहे हैं वक्फ बिल ला करके, अब जो वक्फ की जमीन थी, जो फी सबीलिल्लाह थी, जो लोगों ने दान किया था मुसलमान के नाम पे, अब उस पर भी हुकूमत की नजर आ गई है। और ये नजर मुसलमानों पर जो वो नजर आई है वो जमीन छीनने हड़पने के लिए है। और उसमें भी 2 ग्रुप में बांट दिया है। अभी मुसलमान 2 ग्रुप में हो गया इसमें। कुछ मुसलमान खुशी मना रहा, पसमंदा कर दिया, कुछ लोग सड़क पर उतर गया। इतने सॉलिड राजनीतिक करते बीजेपी बर्बाद कर रहा है देश को। हम मुझे क्या है बस, हम लोग 20% हैं, अब 20% के चक्कर में अगर 100% बर्बाद हो तो हमको क्या मतलब है? लेकिन तो आप हैं कि आप अपने आप को पहचान लो, तो मत घबरा, कुछ नहीं होगा। एक भी मुसलमान भारत से नहीं भागेगा, एक भी नहीं भागेगा। कौन भागा आज तक? नहीं भागेगा। लेकिन हाँ, जब इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो उनके साथ एक किताब दे के अल्लाह ने भेजा है। एक किताब दिया नहीं मुसलमान को, एक किताब दिया अल्लाह ने। वो क्या किताब है? कुरान मजीद, कुरान मुकद्दस है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, कंपनी एक किताब देती है। मोबाइल खरीदते हो, एक किताब देती है। कोई ट्रैक्टर खरीदता है, एक किताब देती है। स्कूटी खरीदो, किताब देती। मैंने कहा कि ये किताब क्यों दे रहे हो? कहा मौलाना आपको नहीं पता, जब आप गाड़ी चलाएंगे अब सोचेंगे कि हम मोबिल कब डालेंगे, हवा कब चेक करेंगे, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तकनीकी खराबी है, तो किताब देख लेना, जैसे बताएगा वैसे करना, उससे हटोगे तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। हम मोबाइल खरीदते हो, उनमें एक किताब दिया है ताकि अगर कहीं धोखा हो जाए तो किताब देख के तुम चलो। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को, रब ने अपने महबूब के जरिए एक कुरान भेजा है कि वो तुम कुरान लेके चलो। जब तुम जिंदगी गुजारने लगो और चलते चलते जब चलो, शराब की भट्टी देखो, पीने का मन करेगा, फौरन कुरान की तरफ देखना, कुरान में इसमें क्या हुक्म है, कुरान ने क्या कहा है। जब देख लोगे कुरान खोल के नहीं रब ने इसको हराम कहा है तो वहां से भागे। हक जुआ कोई खेल रहा है, अब लगता है कि जुआ खेलेंगे, नहीं। जो किताब दिया है, जब दुनिया में वो किताब दिया है, वो किताब में जुआ क्या लिखा है देखो, हराम है, आगे बढ़ जाए। तो पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका कुरान में दिया है। तो कुरान पढ़ोगे तब ना,
हम ही लोग पढ़े हैं, आप लोग तो कुछ नहीं। 2-4 मुसलमान पढ़ा है, 2-4 बहू बेटियां पढ़ी है, अब रमजान में कौन सी पढ़ ली, अब 1 साल बांध करके कहां जो रखी है फिर बीच में नहीं खोजेगी, पूरा साल नहीं खोलती। हम लोग देखते हैं ना, पूरा साल बंद, रमजान में एकदम मत पूछिए, एकदम कौन सी पढ़ेगी, पूरे चुके 1 साल के बाद निकालती है। और जब पढ़ने लगती है बहुत आदमी उसके घर घुस के देखता है तो कोई मर तो नहीं गया, क्योंकि पढ़ तो नहीं पाती है। अब 1 साल के बाद हजरत कुरान शरीफ निकालेगी तो पढ़ेगी कैसे, पहले 10 मिनट देखती है, अब देख के फिर मथुआ हिलाएगी, आऊज़ु बिल्लाह, लगता पूरा खानदान साफ हो गया, नहीं पढ़ती। यही आदत अगर माँ माने हफ्ता बनाती, जुमा जुमा तो कोई काम बनता। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। चूंकि ताजा ये त्योहार गुजरा है, अभी ईद जो गुजर गई है ना, ईद में कितना अच्छा लग रहा था रमजान में हजरत, इतना अच्छा। एक बात बताएं, आज हो गया सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात ने 4 दिन के अंदर में आपने सेब संतरा खाया, पकौड़ी बेगनी खाए, तरबूज खाए, खत्म। अब कहाँ खाओगे? 1 महीना नमाज पढ़े, इबादत किए, रोजा रखे, तरावी पढ़े, पाक साफ रहे, तो अल्लाह ने इतनी बरकतें घर में भेज दिया कि गरीब के झोपड़ी मगरिब होते होते सब कुछ पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट तैयार, बरकत की वजह से। इतनी बरकत घर में क्यों थी? क्योंकि रमजान भर लोग टीवी मोबाइल में गलत चीज नहीं देखता है, सब किसी घर में कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई इफ्तारी तैयारी में है, कोई क्या है, तो अल्लाह बरकत देता है। रमजान के बाद नमाज छोड़ दिए, इबादत छोड़ दिए, अब तमाम बरकतें खत्म हो गई। अब वही मन भत्ता आलू चोखा खाओ और जाके पड़े रहो। लेकिन मगरिब के टाइम में गरीब के यहाँ भी ऐसा लगता था हजरत कि ईद हो गई है, हर दिन ईद की तरह लगता था मगरिब में, क्योंकि वो मुसलमान पूरे दिन कुछ न खा करके जब मगरिब के टाइम में बैठता है तो अल्लाह की खास रहमत होती। आज वो बरकतें चली गई। अगर मुसलमान 12 महीना रमजान के तरह जिंदगी गुजार ले तो उनकी मौत जब होगी तो ईद के तरह होगी। इतनी अच्छी मौत होगी, इतनी अच्छी मौत होगी कि उनका चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई गुलाम मुस्तफा है, कफन ओढ़ के चला जा रहा। लेकिन आज हमारे नौजवान बिगड़ा है, बहू बेटियां तो मत पूछिए। इन लोगों को पूरा रमजान में 15 रमजान पास हुआ, 16-17 रमजान से ले रहा है धनबाद, दे रहा है धनबाद, ले रहा है धनबाद, दे रहा है धनबाद, ले गिरिडीह, दे गिरिडीह, खाली कपड़ा चक्कर में। वो कौन अलीना कट ने कौन कट चला है रे बाप, सब पागल है। और भाई तुम दुकानदार वो भी पागल, पूरा दुकानदार पागल घूम रहा है। और ये जो मैया सम्मान योजना दिया है, बापा परेशान। ये मैया 7,000 क्या दिया, एकदम सत्या। बीवी किसी को पूछा गछा नहीं, सीधे टेम्पो में चढ़ी रही, धनबाद में घूम रही। शोहर फोन कर रहा है, कहाँ है? बोल दोकनम घुसलियो। अजीब तमाशा करके रखा है। तो यही हाल हुआ, हम लोग देख रहे हैं। कोई किसी पूछा, और अगर शोहर बीवी को नहीं पूछा, अपने मन से कपड़ा लाके दे दिया, अब वो कपड़वा बीवी देखते देखते अब लाके दीजिए। ईद में बीवी को मत ले जाइए बाजार, जाके आप धनबाद जाइए और बढ़िया कपड़ा खरीद के अच्छा कपड़ा लाके दीजिए, वो लेकर के ना सुझल लो तो ही पी। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बेचारी।